माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। गुरुदेव भगवान की जय। समाज में सदैव ही विवाह संस्कार होते रहते हैं और घर घर में, हमारे पूरे समाज में विवाह संस्कार होते ही हैं। अपने घर की बेटियां दूसरों के घर जाती हैं और दूसरों की जो बेटियां हैं वो हमारे घर पे आती हैं। विवाह संस्कार होते रहते हैं। तो मैं समाज के लोगों को सचेत करना चाहूँगी, क्योंकि मैं समाज सुधारिका हूँ। मेरी यही भावना है कि समाज में सुख शांति स्थापित हो और जो लोग गलत लोगों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं उनको मैं सचेत कर सकूं, उनको मैं बता सकूं कि कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हो। आपने देखा होगा कि समाज के जो होते हैं, जिनके पुत्र होते हैं, तो जब वो पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, निश्चित है कि पैसा लगता है पढ़ाई में, धन तो लगेगा ही। तो जब बेटा बड़ा हो जाता है, सियाना हो जाता है, तो विवाह की बातें चलने लगती हैं घर में। तो माता पिता के मन में एक लालच आ जाता है। वो कौन सा लालच है? शादी की बात चलते ही एक लालच मन में उत्पन्न होने लग जाता है। वह लालच है धन। उन्हें लगता है कि हमने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया है, इतना पैसा लगाया है इसकी परवरिश में, और जब दूसरे घर की बेटी हमारे घर पे आ रही है, ये पुराने समय से चला आ रहा है, जो धन देने की जो विधान लोगों ने बना रखा है। वैसे तो प्रगति सत्ता की तरफ से कोई ऐसा विधान बना हुआ नहीं है, मगर जो लोगों ने बना रखा है एक व्यवहार, एक विधान, उसके अंतर्गत वो यही सोचने लगते हैं कि अब कुछ ना कुछ लाभ उठाया जाए, लाभ उठाने का समय आ गया है। तो मैं उन माता पिताओं से कहना चाहती हूँ, और जो हमारे युवा भाई हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, अगर आप अपनी गृहस्थी को सुख देखना चाहते हो कि गृहस्थी हमारी सुख में हो, हमारे माता पिता भी सुखी रहें और हम भी सुखी रहें और हमारे परिवार के जन जो हैं वो भी सुखी रहें, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, तो धन के तरफ मत दौड़ना, संस्कारों के तरफ दौड़ना। सदैव याद रखो, जो सत्कर्मी होगा, संस्कारवान होगा, वह कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कभी भी किसी को कष्ट देकर के स्वयं प्रसन्न नहीं हो सकता। और आपने देखा होगा, मैंने देखा है, पूरा समाज देखता है कि जिस घर में एक कुसंस्कारी बहू आ जाती है, पूरे घर का सत्यानाश करके रख देती है। ये मत समझ लेना कि पूतना खत्म हो गई हैं, कृष्ण भगवान ने पूतना को मार दिया था। नहीं, पूतना आज भी समाज में जीवित हैं और बहुत पूतनाएं हैं। मंथरा आज भी हैं, मंथराओं की कमी नहीं है। और सबके जैसा रूप, रंग, आकार। पहले के लोग डरते थे कि कहीं दामाद गलत ना मिल जाए, मगर देखिए समय का चक्र। आज समय वो है कि जो लड़के वाले हैं वो डरते हैं कहीं बहू गलत ना मिल जाए। अगर कुसंस्कारी आ गई, चरित्रहीन आ गई,
तो आपका जो पूरा जीवन है उसको बर्बाद करके रख देगी। कभी भी आप धन आपके पास चाहे कितना हो, आप सुख शांति महसूस नहीं कर सकोगे, सुकून की सांस नहीं ले सकोगे। आपके जो घर का मान सम्मान है उसको बर्बाद करके रख देगी। क्योंकि जो नारी होती है वो दीवार नहीं होती, वो आपकी गाड़ी नहीं होती कि दीवार आज उठाई है कल इसे तोड़ देंगे, आज हम इस बाइक को लाएं, गाड़ी को लाएं, कल हम इसको बेच देंगे। औरत घर का आंगन होती है, घर की छत होती है। बहुत ही सोच समझ के विवाह संस्कार करिए। चाहे आपको धन मिले या ना मिले, आपको लगता होगा कि ये दीदी हैं जो ऐसे बता रही हैं, बिल्कुल मैं आपको सत्य बता रही हूँ। आप बचना चाहते हैं उस भयावह जीवन से, उन दुख तकलीफों से, तो याद रखना, एक बार गरीब घर की लड़की को ले आना अपने घर, मगर अमीर घर की मत लाना। देखो, ऐसा नहीं है कि अमीर लोग संस्कारवान नहीं होते। 2-2 4-4 बार उनके घर जाओ, उनसे बातें करो, समझो, देखो। कि कुसंस्कारी जो व्यक्ति होता है उसे सिर्फ धन से ही मोह होता है। गलत व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष अपने सगे बाप तक का नहीं होता है। तहस नहस कर देगी आपके परिवार को। आप समझ ही नहीं पाओगे किधर से आग लगी है और किधर निकल गई है। क्योंकि विवाह कोई सामान्य चीज नहीं होती। सोचिए, हम अपने पुत्र का विवाह कर दें किसी कुसंस्कारी लड़की से और पूरा जीवन हमारा पुत्र दुखी रहे, वो उसको अपने चक्रव्यूह में उसे हमेशा घुमाती रहे, उसकी सेवा ना करे, अच्छे उसके प्रति भाव ना रखे, तो क्या मतलब है ऐसी जीवन संगनी का। धन से कहीं गुना बड़ा है संस्कार। जिनके पास संस्कार होते हैं, आपने देखा होगा गरीब परिवार भी नमक रोटी खाते हैं, मगर कितनी शांति से बैठ करके खाएंगे। एक होगी तो बांट कर खा लेंगे। और देखा होगा जिन घर में कुसंस्कारी बहुएं पहुंच जाती हैं, देखा होगा 6 महीने साल भर के बाद उन घर में कैसी अशांति मचने लग जाती है। सब कुछ होते हुए भी अशांत हो जाते हैं। सबके मन मस्तिष्क को विचलित कर देती है एक नारी। ऐसा नहीं है कि मैं नारियों के विरोध में हूँ, मैं सदैव ही नारियों के पक्ष में हूँ। मगर नारी होती कौन है? नारी वह होती है जो जननी होती है, जो दिव्य शक्ति स्वरूपा होती है, सत्य स्वरूपा होती है। नकारात्मक नाम की उसमें कोई चीज नहीं होती, वह नारी होती है। वरना नारी पूतना भी तो थी, इतनी बड़ी राक्षसियां हुई। रावण की बहन आप देख लीजिए कि राम जी के पास जाकर के वहां पे क्या प्रार्थना रखी और अपने भाई से जाकर के क्या कह दिया, इतना बड़ा युद्ध करा दिया। अभी कुछ कहना, थोड़ी देर में कुछ कहना, इसके सामने कुछ कहना और दूसरे के सामने कुछ कहना। जागृत हो जाइए, मैं आपको सचेत करना चाहती हूँ। विवाह संस्कार बहुत सोच समझ के कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को सादर जय माता की, जय गुरु।